जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। ओम ह्रीम अरम श्रीवान पूज्य मनुष्य, ओम ह्रीम शांति भट्टर्क शांतिनाथ जिन मनुष्य, ओम हरिष्णाच हरिश भट्टर्क नेमिनाथ जिन मनुष्य, ओम चिंतामणि समान चित्त फलप्रदा श्री पार्श्वनाथ स्वामी नमस्कार। योग की बात चलती है और आजकल पूरे विश्व में योग छाया हुआ है और जहां योग की जड़ है, जहां योग का उद्गम स्थान है, उस स्थान को न कोई जानता है न उससे कोई परिचित है। योग केवल शरीर स्वस्थ करने की कला नहीं है, तन और मन द्वारा आत्म की प्राप्ति करना, तन मन के सहयोग से आत्मा को प्राप्त करना योगा है। महानुभाव, ध्यान योग, ज्ञान योग, आसन योग, प्राणायाम योग, योग की बहुत सारे योग हैं। भक्ति योग, समाधि योग और मंत्र योग, तंत्र योग, यंत्र योग, शांति, पुष्टि, वश, आकर्षण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन, मोहनम आदि सब योग है। योग का प्रारंभ जिन योगा से होता है। जिन योगा ही संपूर्ण योग है। एक मंत्र ही, पूरे विश्व में एक मंत्र है जो प्राणायाम पूर्वक पढ़ा जाता है, वह है नमोकार महामंत्र। कैसे? जब ओम नमो अनंताणम बोलो तो सांस को खींचना है, ओम नमो सिद्धाणम में सांस छोड़ना है, ओम नमो आर्याणम में पुनः सांस लेना है और ओम नमो अज्ञानम में सांस छोड़ना है और नमो लोए में खींचना है और सब्बो साउड़ में छोड़ देना है। 3 सांसोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र। केवल विश्व में मात्र एक मंत्र नमोकार है जो सांसोच्छ्वास से पढ़ा जाता है योग में। और जो सूर्य प्रणाम करते हैं महानुभाव, वो पंच परमेष्टि प्रणाम है।
4 बार नमोकार मंत्र पढ़ने से सांसों पूर्वक एक बार पंच परमेष्टि यानी जिसे आप सूर्य प्रणाम कहते हो जाता है। महान भाव। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग है। कितने योगी हैं जो यम नियम पूर्वक आसन करते हैं। महान भाव। मैंने यूट्यूब चैनल चलता ना, महायोगी देखे हैं, वो कोई योग नहीं है। जब तक जीवन में यम नियम नहीं आएंगे तब आसन में विजय प्राप्त नहीं होगी। आसन में विजय प्राप्त नहीं होगी तो प्राणायाम नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा तो प्रत्याहार नहीं होगा, प्रत्याहार नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगी तो तुम्हारी धारणा नहीं बनेगी, और जब तक धारणा नहीं बनेगी आत्मा को जानोगे नहीं, समाधि नहीं हो सकती है। महान भाव। ये 8 नियम। और मैं ये नहीं कह रहा हूं योग का प्रारंभ, मैं नहीं कह रहा हूं कि चिन्ह शासन से हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू शास्त्रों ने इसको खुद व्याख्यान किया है। आप पूछो कैसे? भागवत कथा पूरे भारतवर्ष में हर घर में सुनाई जाती है। सुनाई जाती कि नहीं जानी? पूरा हिंदू धर्म भागवत कथा बिना अधूरा है। भागवत कथा के 8वें अध्याय में भगवान आदिनाथ को विष्णु का अवतार कहा है। और विष्णु का अवतार कहा है, उन्होंने जिन मुद्रा, जिन योगी कहा गया है, वो हरिद्वार में प्रवेश किए और हरिद्वार उसका नाम पड़ गया। तब के लिए जहां प्रवेश किए हरिद्वार पड़ गया, अयोध्या उनका जन्म स्थान था, और कैलाश से वे मोक्ष गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे हिंदू पुराणों में, कितने पारखंड आदि कितने पुराणों में इसकी व्याख्या है। एक पुराण का नाम मैं तो भूल रहा हूं, जहां पर शिव कैलाश में आदिनाथ को तपस्या देखते समय पार्वती पूछती है ये कौन है? बोले यही महायोगी हैं। ऐसा वर्णन हिंदू पुराणों में कहा गया है। महानुभाव, हमें अपने जीवन में योग को धारण करने के लिए सबसे पहले उसकी फाउंडेशन नींव को पहचानना है। आज इतना ही, कल इसके बाद योग में फिर पुनः बोलेंगे। नमोस्तु। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधी रखा। राष्ट्रगणीय आर्य विद्याश्री संघ की ओर से, समस्त विधान करने करवाने वालों की ओर से, पारद चिन्हन वालों की ओर से प्रभु तीनेधारी आदिनाथ के चरणों में अनर्घवत प्राप्त है। जय माला पुरार्घम निरुपामिति। धर्म प्रेमी बंधु, आज एक व्यक्ति आए और बोलने लगे, माता जी हमें सबने धोखा दिया, मेरे भाई ने धोखा दिया, मेरी बहन ने धोखा दिया और मेरे रिश्तेदारों ने धोखा दिया, मेरे पड़ोसी ने धोखा दिया और मेरे दोस्त ने धोखा दिया। तब मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, जब आप आए थे, आचार्य भगवान कहते हैं जब आप आए थे तो अकेले शरीर ही लेकर आए थे और कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब आप जाएंगे तो ये शरीर यहीं छोड़ जाएगा और आप चले जाएंगे। वास्तव में इस शरीर अंतिम समय में यह शरीर ही
तुम्हें धोखा देगा, यह शरीर ही तुम्हें धोखा देगा और दूसरे कोई धोखा नहीं देते हैं। तुम दूर का तो विचार करते हो कि इसने दिया, परंतु तुम्हारा शरीर ही तुम्हें धोखा देगा, इसका विचार तुम्हें एक क्षण भी नहीं आता है। यदि इसका विचार आ जाए तो मोह तुम्हारा कम हो जाए। मैंने कहा उनसे, भाई तुम 12 भावना पढ़ते हो कि नहीं? बोले 12 भावना, राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बस ऐसा उन्होंने शब्दों से कह दिया। मैंने कहा यदि ये 12 भावना तुम्हारी आत्मा को एक बार छू जाती, 24 घंटे में यदि 24 सेकंड भी छू गई हो तो तुम्हें वैराग्य और विरक्ति आए बिना नहीं रहती। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि जितने भी मोक्ष गए हैं और जा रहे हैं और जाएंगे, वे सब 12 भावनाओं का चिंतन करके ही गए हैं। और तुम शब्दों में रट लेते हो और शब्दों में बोल देते हो और कह देते हो मैं तो 12 भावना पढ़ता हूँ, वैराग तो आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। माता जी, हमारी दुर्भावनाएं हमारे अंतर से नहीं जाती हैं, दुर्भावनाओं से भरा हुआ हमारा जीवन है। अरे हमारा बेटा यदि फेल हो जाए तो हमें उसकी चिंता नहीं है, पड़ोसी का बेटा क्यों पास हो गया और वह उसका खेद हमें सताता रहता है। हमारे व्यापार में घाटा लग गया, नुकसान हो गया, उसका हमें कोई टेंशन नहीं है, परंतु सामने वाला इसका दिवालिया क्यों नहीं निकला? यदि इसका दिवालिया निकल जाता तो हम दोनों एक से हो जाते। माने इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय कि हम जैसे हैं वैसा ही हमारा सामने वाला हो जाए। स्वयं विधवा हो गई, उसका दुख नहीं है, सामने वाली विधवा क्यों नहीं हुई है? इन दुर्भावनाओं से हमारा जीवन प्रति समय ग्रसित रहता है। मोह की विचित्रता है, मिथ्यात्व अंतर में पल रहा है, इसलिए ये हमारी दुर्भावनाओं से हमारा जीवन भरा पड़ा है। हमारे अंतर में ऐसी मंगलमय भावना हो कि सभी जीव सादगी से रहें, सभी जीव का मंगल हो, सभी जीव सुखी रहें, सभी जीव आनंद से रहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही अंतर रहता है कि मिथ्या दृष्टि के प्रति समय आर्तरोध ध्यान रहता है। एक क्षण भी जीवन में एक क्षण भी धर्म ध्यान नहीं होता है और सामने वाले को भी कोशिश करता रहता है कि ये धर्म, इसका भी आर्तरोध ध्यान कब हो जाए। यदि कोई धर्म ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो उसके बीच में आके घुस के बैठ जाएगा और कहेगा साहब ऐसी बात है वैसी बात है। वो कहेगा भैया हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तुम कहाँ फालतू का प्रपंच लेकर आ गए। बोले नहीं, पहले हमारी बात सुन लो, फिर बाद में आप पढ़ना इस पुस्तक को। माने धर्म ध्यान में भी विघ्न डालता रहता है। स्वयं जहाँ बैठेगा वहाँ कलह करेगा,
वो सम्यक दृष्टि होगा। जहाँ कलह होगी उसे धर्म ध्यान में परिवर्तित कर देगा, वहाँ का वातावरण धर्ममय कर देगा। नमोकार मंत्र में यह मोह कहते हैं, भक्ति पूर्वक यदि हमने नमोकार मंत्र की भावना पूर्वक यदि नमोकार मंत्र की आराधना की तो यह मोह हमारा, मिथ्यात्व हमारा खंड खंड हो जाएगा। ऐसी अद्भुत इस नमोकार मंत्र की भक्ति में, नमोकार मंत्र के चिंतन में और नमोकार मंत्र के मनन से हमारे जीवन में मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक की प्राप्ति होगी। हम पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर से, अंतर भावना से हम पढ़ें, एक बार चाहे क्यों ना पढ़ें, यदि एक माला भी हमने नमोकार मंत्र की भाव पूर्वक की तो एक उपवास का फल हमारे जीवन में मिल जाता है। इन शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त करती हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की। सायंकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।